हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी का पूरा सिलेबस बताने वाली हूँ जो कि आईएनसी ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस सिलेबस से ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्ज़ाम में। ये सिलेबस आपको पूरा 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होता है आपके बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो साइकोलॉजी अभी तक आप इस सब्जेक्ट को देख चुके होंगे। तो आपका साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। तो 10 यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं ऐसे जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहला जो यूनिट होता है वो होता है आपका डेस्क्राइब स्कोप, ब्रांचेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग। इसमें आपका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद कि आखिर साइकोलॉजी होता क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, उसके क्या स्कोप है, क्या ब्रांचेस हैं, क्या मेथड ऑफ साइकोलॉजी है। ये सबसे मस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। इसमें रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, उसका अदर सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है साइकोलॉजी का। सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू, ठीक है। तो साइकोलॉजी को हम अपने एवरीडे इशू के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको सॉल्व करने के जो प्रॉब्लम्स होती हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट का कंटेंट है। नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा, डेस्क्राइब बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें आपकी बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जेनेटिक एंड बिहेवियर, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, ब्रेन एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड सेंसेशन, सेंसरी प्रोसेस, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ये आपका सेकेंड यूनिट का कंटेंट है। देखिए, फर्स्ट यूनिट मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का नोट्स में उसमें लिंक आपको शेयर कर दूंगी। वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा साइकोलॉजी आखिर होती क्या है, ठीक है। वो अगर आपने यूनिट समझ ली उसके बाद फिर आगे की यूनिट्स आपके लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होते हैं तो जाहिर है आपको अच्छे से पढ़ने की नीड है पहली यूनिट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर साइकोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं। थर्ड यूनिट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है। मैंने इससे पहले अपना फिजियोलॉजी एनाटॉमी उसका भी सिलेबस अपलोड किया हुआ है चैनल पर, इसे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं और नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यूनिट थर्ड है आपकी यूनिट थर्ड है आपकी मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। ये भी बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आपकी यूनिट है। और ये टॉपिक्स हैं जो आप इसमें कवर करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये यूनिट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो जो चैनल जिस पर मैं प्रोवाइड करती हूँ अपने नोट्स, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या पता अभी तक मैंने जो वीडियो है बना भी दिया हो। डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स इम्प्लीकेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ नर्स इन रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इनहेंसिंग कॉपिंग, डिलेइंग विद ईगो। ये इसमें मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट और आपके वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। और ये तीनों टॉपिक भी बहुत ज़्यादा, और ये वाला मैम हमारी बहुत देती थी, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटेजीज एंड सर्विसेज। ये भी बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरी यूनिट ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये यूनिट ज़रूर पढ़ लेना। बात करते हैं फोर्थ की, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपका फिजिकल, साइको सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन, प्रीनेटल थ्रो, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल टू लेट चाइल्डहुड। ये थोड़ी यूनिट आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, क्योंकि इसमें ना पूरी जो बेबी से लेके, यानी कि एक प्रीनेटल से लेके फिर अर्ली चाइल्डहुड तक, फिर वो जो कैसे एडल्ट होता है, उसमें क्या क्या उसमें चेंजेस होते हैं, फिजिकल, साइकोसोशल एंड कॉग्निटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले यूनिट में देखने को मिलेंगी। तो इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो गए, लेकिन आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो ये है आपकी फोर्थ यूनिट। बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, ठीक है। फिफ्थ यूनिट है आपकी
5th यूनिट है आपकी पर्सनैलिटी, ये भी बहुत अच्छी यूनिट है। मीनिंग डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, मेजरमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी, इंट्रोडक्शन। फिर है अल्टरेशन क्या हो सकते हैं एक पर्सनैलिटी में, यानी कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनैलिटी को ख़राब कर सकती हैं। रोल ऑफ नर्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन अल्टर्ड पर्सनैलिटी, ये भी आपकी बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यूनिट है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से कोई सी भी यूनिट आपकी एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ये आती है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसी से लॉन्ग क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम। ये है आपकी 6th यूनिट, जिसे कहते हैं कोग्निटिव प्रोसेस एंड देयर एप्लीकेशन। कोग्निटिव प्रोसेस में अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, एप्टीट्यूड और ये टॉपिक हैं। इनके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। अटेंशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप है, डिटर्मिनेशन, ड्यूरेशन, डिग्री एंड अल्टरेशन। परसेप्शन क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, लर्निंग क्या है, मेमोरी क्या है, थिंकिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। इन सब के बारे में आपको साइकोलॉजी की इस यूनिट में पढ़ना है और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन सभी की डेफिनेशन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बात करते हैं 7th यूनिट की, जिसमें आता है आपका मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। मोटिवेशन एंड इमोशनल, ठीक है, ये यूनिट भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजिंग मैंने बता दी हैं, 2 आपकी आने वाली हैं 2, लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी हैं, सभी कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी आते हैं हम 8th यूनिट की तरफ। 8th यूनिट है आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट इंट्रोडक्शन, यानी कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए तो वो सारे टेस्ट यहाँ पर हैं, डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल, यूजेस, इंटरप्शन, ठीक है। बात आते हैं 9th यूनिट की, तो वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल, तो उसमें सॉफ्ट स्किल के बारे में आप पढ़ोगे। और आईपीआर कैसे आपको मेंटेन करना है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो कि आईपीआर कहलाती है, उसको कैसे डेवलप करोगे, क्या क्या उसमें बैरियर्स हो सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं ओवरकम करने के लिए बैरियर्स को, ठीक है। सर्वाइवल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और सारी स्किल्स के बारे में आप पढ़ोगे इस यूनिट में। लास्ट टॉपिक है 10th, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें सारी एम्पावरमेंट की बात आएगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं, सॉरी, सेल्फ एम्पावरमेंट। थोड़ा सा हो जाता है, इससे पहले भी मैं 2-3 वीडियो शूट करके बैठी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको भारी भी लग रही होगी और मैं बहुत ज़्यादा, मेरा इस टाइम पे प्रॉब्लम भी हो रहा है बोलने में, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाता है, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उस चीज़ों को ये मत लो कि उनको पढ़ना नहीं आता, हो जाता है। कभी कभी हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, माइंड हमारा वर्क करना बंद कर देता है, इसलिए वो चीज़ें हो जाती हैं। तो सेल्फ एम्पावरमेंट हम अपनी 10 यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 10 की 10 यूनिट। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मेरे चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा जो चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा। साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट मैंने पहले ही समझा दी है, नीचे लिंक पर क्लिक करना और साइकोलॉजी की यूनिट के नोट्स और अच्छे से समझ लेना। नोट्स ना भी बनाओ तो एक थोड़ा सा टाइम निकाल कर उस यूनिट को पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज साइकोलॉजी का सिलेबस। बाकी मैंने फिजियोलॉजी एनाटॉमी का डाल दिया है, सोशियोलॉजी की और रहेगा, सोशियोलॉजी का भी मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी धीरे धीरे मैं सारा सिलेबस भी अपना कंप्लीट करवाऊंगी उस चैनल पर जो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है अभी तक, तनु नर्सिंग नोट्स। थैंक यू सो मच यहाँ तक कनेक्टेड रहने के लिए। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।